नमस्कार। आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की। वो नाम जिसे सुनते ही दिमाग में जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के गायब होने की कहानियां घूमने लगती हैं। पर क्या ये सच में शैतान का त्रिकोण है या इसके पीछे कुछ और है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आसमान खुल रहा है। सोचिए, ये एक पायलट के आखिरी शब्द थे। ये घटना बरमूडा ट्रायंगल की नहीं, बल्कि जापान के पास ड्रैगन ट्रायंगल की है, जो बिल्कुल वैसे ही बदनाम जगह है। इसी रहस्यमयी संदेश के साथ चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम उन मशहूर कहानियों को जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये मिथक बना कैसे, और फिर विज्ञान की मदद से इन घटनाओं के पीछे का सच पता करेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो तैयार हैं? तो चलिए सबसे पहले उन रहस्यमयी कहानियों में गोता लगाते हैं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को इतना डरावना बना दिया है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हैरान कर देती हैं, जैसे 1872 में मैरी सेलेस्ट, एक जहाज जो 1 महीने बाद समंदर में तैरता मिला, पर उस पर एक भी इंसान नहीं था। या फिर 1881 में एलेन ऑस्टिन, जिसके क्रू मेंबर एक तूफान के बाद बस गायब हो गए। और सबसे मशहूर किस्सा तो 1945 का है, फ्लाइट 19 का। 5 लड़ाकू विमान ट्रेनिंग के दौरान ऐसे गायब हुए कि आज तक उनका पता नहीं चला। वाकई ये कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कोई अलौकिक घटनाएं थीं या फिर इस पूरे मिथक को गढ़ा गया था? चलिए देखते हैं कि मीडिया ने इस कहानी को कैसे जन्म दिया। देखिए, इस नाम का जन्म हुआ 1950 के दशक में। एक लेखक थे, विंसेंट गैडिस। उन्होंने आर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। बस इसी एक आर्टिकल ने इन घटनाओं को ऐसा सनसनीखेज बनाया कि एक मिथक पैदा हो गया जो आज तक हमारे बीच है। और जब कोई ठोस जवाब नहीं होता तो खालीपन को कल्पना भर देती है ना? बस वही हुआ। समुद्री दैत्य, एलियंस, इल्यूमिनाटी की साजिशें, न जाने क्या क्या। किताबों और फिल्मों ने ऐसी ऐसी कहानियां बनाई जो थीं तो मजेदार, पर सच से कोसों दूर थीं। चलिए अब इन कहानियों से बाहर निकलकर असली विज्ञान की बात करते हैं। वो वैज्ञानिक कारण जो इन रहस्यमयी घटनाओं को समझा सकते हैं। यहाँ कोई जादू टोना नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान काम कर रहा है। तो पहली बड़ी वैज्ञानिक थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स। आसान भाषा में समझिए, ये समंदर की तलहटी पर जमी हुई मीथेन गैस की बर्फीली चट्टानें हैं। जब तापमान बदलता है या कोई भूस्खलन होता है तो ये अचानक फट सकती हैं और समंदर में एक जबरदस्त उथल-पुथल मचा सकती हैं। अब सोचिए, जब ये गैस फटती है तो पानी में लाखों करोड़ों बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं। ये गैस पानी को एकदम झाग जैसा बना देती है। मतलब उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व अचानक से गिरा देती है। और जैसे ही पानी का घनत्व कम हुआ, जहाज का उछाल यानी बोयंसी खत्म। जहाज सीधा नीचे बिना कोई निशान छोड़े। मतलब सेकंड्स में सब कुछ खत्म। अच्छा, जहाज़ों का तो समझ आया, पर हवाई जहाज़ों का क्या? इसके लिए हमें आसमान में देखना होगा। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों से कुछ अजीब बादलों का पता लगाया है जिनका आकार हेक्सागोन जैसा है। ये बादल हवा में किसी एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं। ये हेक्सागोन शेप वाले बादल हवा के बहुत ही ताकतवर झोंके पैदा करते हैं, जिन्हें एयर बम कहते हैं। ये हवा के झोंके करीब करीब 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा नीचे की तरफ आते हैं। इतनी जोरदार टक्कर से कोई भी हवाई जहाज पलक झपकते ही टूटकर नीचे गिर सकता है। बहुत सी कहानियों में यह भी सुनने को मिलता है कि वहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं। तो चलिए अब कंपास के पीछे का विज्ञान समझते हैं। असल में हमारी पृथ्वी के 2 नॉर्थ हैं। एक है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल यानी असली उत्तर, और दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जिसे हमारा कंपास दिखाता है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह से होकर गुजरता है जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं। यहाँ पर ये दोनों नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। इससे कंपास में भयंकर गड़बड़ी हो सकती है, जो किसी भी पायलट या नाविक के लिए बहुत खतरनाक है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जो सबसे मशहूर घटना थी फ्लाइट 19 की, उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट में भी यही लिखा है। साफ साफ कहा गया कि हादसा कंपास फेल होने के बाद हुई मानवीय भूल की वजह से हुआ था, किसी एलियन या दैत्य की वजह से नहीं। और अब आते हैं सबसे मजबूत सबूत पर, आंकड़े। डेटा क्या कहता है? क्या ये इलाका सच में दुनिया के बाकी समंदरों से ज्यादा खतरनाक है? शिपिंग इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद संस्था है लॉयड्स ऑफ लंदन।
उनके डेटा के मुताबिक एक तय समय में बरमूडा ट्रायंगल के इलाके से 8,634 जहाज गुजरे। और पता है, इन लगभग 8,500 जहाज़ों में से हादसे कितने हुए? सिर्फ 2। जी हाँ, सिर्फ 2। ये एक आंकड़ा पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है ना? यहाँ देखिए, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। जब हम बरमूडा ट्रायंगल में हादसों की दर को दुनिया के औसत से मिलाते हैं तो पता चलता है कि ये जगह दुनिया के किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री रास्ते से ज़्यादा खतरनाक बिल्कुल नहीं है। तो हमने मिथकों को तोड़ा और विज्ञान को समझा। अब ये देखने का समय है कि हमें कितना याद रहा। तैयार हैं एक छोटी सी क्विज के लिए? सोचिए जरा, याद आया? इसका जवाब है मीथेन हाइड्रेट्स। यही वो गैस है जो बुलबुले बनाकर जहाज का उछाल खत्म कर देती है। और हवा में वो क्या चीज थी? बिल्कुल सही, हेक्सागोनल क्लाउड्स, जो 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एयर बॉम्ब बनाते हैं। और आखिरी सवाल, कंपास क्यों गड़बड़ा जाता है? इसका कारण है एगोनिक लाइन, वो खास जगह जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक लाइन में आ जाते हैं और पायलट या नाविक कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नतीजा क्या निकला? बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्यमयी या डरावनी जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान ने मीडिया की बनाई सनसनीखेज कहानियों को गलत साबित कर दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और ऐसे कौन-कौन से मिथक हैं जिन्हें विज्ञान एक दिन तोड़ के रख देगा।